एक भौमासुर नाम का असुर था। उस असुर ने संकल्प किया था कि वो 20,000 कन्याओं को एक साथ अपनी पत्नी बनाएगा। तो इस भौमासुर नाम के असुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। किसी का अपहरण कर लाया, किसी को उठाया, किसी को धमकाया। बलशाली था, अपने बल का दुरुपयोग किया। इन समस्त 16,100 कन्याओं ने विचार किया कि हमारी रक्षा कौन कर सकता है। परवारी जन सक्षम होते तो पहले ही हमारी रक्षा कर लेते। कौन सुन सकता है? तो जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी ठाकुर जी सुनते हैं। क्योंकि भगवान की हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, वो सबकी सुनते हैं। तो इन 16,100 कन्याओं ने एक पत्र भगवान के लिए लिखा और कहा, भगवान, हमने सुना है आप जो भी आपके शरण आता है उसके ऊपर कृपा करते हैं। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। आपने बहुतों को तारा है, हमारे ऊपर भी आपकी कृपा हो जाए हे कृपानाथ। पत्र इन कन्याओं ने लिखा। परीक्षित भगवान उस पत्र को पढ़कर के भौमासुर के यहां गए और इन समस्त बंदी कन्याओं को भौमासुर का वध करके मुक्त किया। मुक्त करके भगवान ने कहा, अब तुम अपने अपने घर चली जाओ। तो ये समस्त कन्याएं भगवान से कहने लगी, भगवान, अब हमको स्वीकार कौन करेगा? हम किसी पर पुरुष के साथ रह करके आई हैं, हमारा चरित्र कितना भी पवित्र क्यों ना हो, हम जानती हैं इस बात को, लेकिन समाज तो हमारे ऊपर उंगली उठाएगा ही। हमारे अपने ही, दूसरे की तो छोड़ो। अब हमारे पास केवल 2 रास्ते बचते हैं। क्या? बोले, या तो हम आत्महत्या कर लें अथवा तो कुमार्ग पे चली जाएं। क्यों? ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। भगवान को थोड़ी तो चिंता हुई। बोले, इन कन्याओं का क्या दोष था इसमें? इनका बेचारी कोई दोष नहीं। इस असुर ने अपने भोगों के लिए अपने बल का दुरुपयोग करते हुए इनका अपहरण किया, इनको बंदी बनाया और अकारण जो चीज ये नहीं चाहती थी उसका फल इनको मिल रहा है, ये उचित नहीं है। देखो, गलती समाज में सबसे होती है। कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है जिससे गलती ना होती है। लेकिन भगवत चरित्र किस लिए सुनने चाहिए? इसीलिए तो सुनने चाहिए ना कि अगर गलती हो भी गई तो क्षमा शब्द भी तो बना है। अगर क्षमा करना ही नहीं था, गलती होने पर तो क्षमा बनती ही नहीं। अगर गलती होने पर किसी को उसका एहसास होता है तो उसको क्षमा भी मिलनी चाहिए। ऐसी क्रूरता नहीं। भगवान आज कृष्णावतार में इन 16,100 कन्याओं को देख करके द्रवित हो गए। बोले, या तो ये कह रही हैं हम आत्महत्या कर लेंगे अथवा कुमार्ग पे चली जाएंगे। ये उचित नहीं है।
भगवान ने इनके समाज में अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, समाज में इनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, इनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए क्या किया? इन समस्त 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। भगवान अगर स्त्रैण होते, कामी होते, तो विवाह क्यों करते? विवाह इसलिए नहीं किया कि वो कामी है, विवाह इसलिए किया कि इन सबके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा तो समाज इनका सम्मान करेगा, इनके आगे हाथ जोड़ेगा, और मैं इनको वैसे ही ले जाकर के रख लूंगा तो समाज में और इनकी दुर्गति होगी, अनेक अनेक नामों से इनको पुकारा जाएगा, लोग इनके प्रति कुदृष्टि कुभाव रखेंगे। तो इन माताओं के, इन स्त्री को सम्मान दिलाने के लिए, नाम दिलाने के लिए भगवान ने अपने नाम के साथ नाम जोड़ा। लेकिन भगवान की इन लीलाओं को, इन चरित्रों को जो लोग नहीं समझ पाते, वो कहते हैं अरे इतने विवाह कर लिए, इतने सारी, आज कौन होगा ऐसा? तो भगवान ने इन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया और इन सब को लेकर के द्वारिका पधारे। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब ये 16,108 विवाह 9 बार में हुए। 8 विवाह 8 बार में एक एक करके, जिनको अष्टपात्रानी कहते हैं, और 16,100 विवाह एक साथ, तो 9 बार में विवाह हुआ। अब बोले इसका भक्ति परक अर्थ क्या है? 9 की संख्या क्यों आई? 9 बार में क्यों किए? 10 बार में कर लेते, 11 बार में कर लेते, या उन कन्याओं में से 16,000 में से पहले थोड़ी को देख परख लेते, 150 के संग एक साथ कर लेते, फिर बोले कि अगले वर्ष तुम्हारे साथ करेंगे। नहीं, उसका कारण है भगवान के ये जो 9 की संख्या है ना, ये 9 की संख्या है क्या? ये 9 की संख्या है नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 9 प्रकार की भक्ति है भगवान की। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, तीसरी स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चौथी है पाद सेवन, ठाकुर जी के चरण। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम 3, पाद सेवनम, अर्चनम भगवान की अर्चना 5वीं, बंदनम भगवान की वंदना, सख्य मित्रता का संबंध, और अंतिम सख्य आत्म निवेदनम, आत्मसमर्पण, जिसको आज कहते हैं ना, बोले हमने तो उनके सामने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया।